नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं शुगर मिल रिहायशी कॉलोनी में। जी हाँ, जो पुरानी शुगर मिल थी उसमें रिहायशी जो मकान बने हुए थे, रेजिडेंशियल जो मकान बने हुए थे, वहीं खड़े हुए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ लाइटें जल रही हैं। जी हाँ, चारों तरफ लाइटें चल रही हैं। हर एक मकान के अंदर लाइटें चल रही हैं। जो स्ट्रीट लाइट है वो भी जल रही है। लेकिन एक घर के आगे हम खड़े हुए हैं तो इस घर के अंदर देखिए लोग तो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लाइट यहाँ पर नहीं जल रही है। जी देखिए, लाइट बिल्कुल बंद है यहाँ पर। तो आइए देखिए, हम लोगों को अपने फोन की ही लाइट जलानी पड़ी। तो आखिर पूछ लेते हैं, जान लेते हैं इनसे। भाई साहब, लाइट सारी तरफ जल रही है। हाँ जी। लेकिन आपके घर की लाइट क्यों नहीं जल रही? प्रशासन बताए। प्रशासन बताए? हाँ। क्या मतलब ये है जी, अब प्रशासन के खिलाफ लड़ोगे तो ये तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब प्रशासन के खिलाफ अगर लड़ोगे, गलत बातें पकड़ोगे उनको ये कहोगे कि ये गलत हो रहा है, तो ये तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा आपको। इस अंजाम को तो तैयार रहना पड़ेगा। ये बात है जी। तो ऐसा क्या कर दिया आपने प्रशासन के खिलाफ? मतलब आपने कुछ गलत बोला, कुछ गलत मुकदमा डायल कर आपने डाल दिया या कुछ? मैं बताता हूँ। मैंने निगम के कुछ अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ, उनके एक्शन के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। बाजार के अतिक्रमण के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। अच्छा। बेचारे गरीब रेडी वालों के हक में मुकदमा डाल दिया। तो अब प्रशासन ने देखा, ओहो, ये तो हमारे सही कामों को गलत, ये जो हम सही काम कर रहे हैं ये तो गलत काम कर रहा है। तो अब फिर ये तो होना ही था। अच्छा, नाम क्या है आप? राकेश मान, एडवोकेट। मान साहब, वही बात तो नहीं है कि ये जो एक्शन गोपाल कहलावत की जो टीम है, हाँ जी, हाँ, आजकल अतिक्रमण को लेकर के जो बाजार में चर्चा में रहते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? उन्हीं से पूछिएगा, काम तो उन्हीं का ही है। नहीं, सारा प्रशासन एक हो गया जी। अच्छा, मैं एक आदमी को नहीं कह रहा, मैं सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक है। देखिए, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव के एक विभाग को छेड़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सारा एक आदमी के अंडर आता है, जिले के मालिक के अंडर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन सारा एक हो चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आपने एक अधिकारी के अंगेंस्ट आपने कोर्ट में केस कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक हो गया है। सिफारिशें पहुंच जाती हैं कि यार ये तो कल को क्या पता हमारे खिलाफ भी कर दे। तो फिर इससे अच्छा इसको परेशान करें, दबाएं, ताकि आगे बोल ना पाए, आगे लोगों के लिए काम ना कर पाए। तो ये हरकतें तो आम है, हम फिल्मों में देखते थे, आज से रियल में होगी। मान साहब, सारा शहर मूक दर्शक बना हुआ है, चुपचाप अपनी भागदौड़ में संलिप्त है। हाँ जी। आप क्यों ओखली में सिर दे रहे हो? ओखली में सर कहाँ दिया जी हमने? एक बात बताइए, अगर किसी गरीब को हक दिलवाने के लिए हमने केस दायर कर दिया तो गलत कर दिया। अगर सड़क पे फ्रीली चलने के लिए हमने केस दायर कर दिया तो गलत कर दिया क्या? लोग तो यही कहते हैं कि ओखली में सिर देना। सर मैडम, ओखली में सर देने का मतलब ये है कि आपने, मतलब आपके सामने कुछ भी गलत होता रहे, आप बोले मत। ये तो वही बात हो, कोई तो बोलेगा इस दुनिया में, कोई तो बोलेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आ रहा था, आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था, यहाँ पे गोहाना रोड के पुल पे एक्सीडेंट हो गया जी। अब फिर तो ये काम करना चाहिए। फिर तो ये एक्सीडेंट हो गया, चलो भाई निकलो, छोड़ दो उसको। उसकी क्या गलती है? जब प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनकी गलती नहीं है तो एक आम आदमी की भी गलती नहीं है। फिर तो किसी की गलती होनी नहीं चाहिए। फिर तो सारा काम ठीक हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करने दो। डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी फिर? मतलब आप मानते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए? मेरे को नहीं जी, आपको भी, पूरे पानीपत को, पूरे देश को, हर नागरिक को। के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं कि गलत नहीं सहना, सबका साथ सबका विकास है। पिछले 10 साल से यही गवर्नमेंट चल रही है। हरियाणा में भी यही गवर्नमेंट है। पर गवर्नमेंट का कसूर नहीं निकालूंगा मैं यहाँ मैं निकालूंगा प्रशासन का। प्रशासन कौन चलाता है? प्रशासन गवर्नमेंट नहीं चलाती। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट तो प्रशासन करता है उसको। गवर्नमेंट की गलती नहीं है। गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि मेरी बिजली कट गई, वो तो प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश हुआ तभी मेरी बिजली कटी। तो अभी लाइट कटी है आपकी? नहीं, पानी भी कट गया। अच्छा, पानी भी कट गया? पानी भी कट गया। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है पानी काटते हुए, अभी रात को। अच्छा, ये देखिए, मैं फोटोग्राफ, मतलब दिन में भी नहीं, रात को काटा? ये देखिए फोटोग्राफ्स, ये पानी काट रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये एक और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले लाइट काटी गई क्योंकि लाइट का कनेक्शन ऊपर होता है। अच्छा, छत पे है। और ये क्योंकि पानी का जो कनेक्शन है वो मेरे घर के बैक साइड में है, गली में है।
तो फिर पानी काट दिया गया। मतलब पानी आप ही का कटा है केवल? केवल मेरा कटा है। आए थे मेरा काटने के लिए, पर मेरे यहाँ से मेन कनेक्शन चलता है पानी का, वो गलती से सबका ही कट गया। आए तो मेरा ही काटने थे, क्योंकि लाइट मेरी काटती है तो पानी भी मेरा ही काटता है, और किसी दूसरे का तो काटेंगे नहीं वो। मतलब वो काम हो गया उनके लिए, तो आए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए उनके। बस ये वही बात आ गई, वही बात होगी। उनको तो ये हो गया चल रात है, सवेरे जोड़ देंगे बाकियों का। तो अच्छा। भाई जोड़ जाना यार, मैं तो तुम्हें कह भी नहीं रहा तुम जोड़ो मेरा, हाँ। क्योंकि क्या है जी, इस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है। अच्छा। 2018 से, जिसका ऑर्डर भी मेरे पास है, मैं आपको ऑर्डर भी भेज दूंगा। उसमें ना 2018 में ना शुगर मिल वर्सेस सुशीला देवी जो मेरी मदर है, उनका एक केस चल रहा है। अच्छा। उसमें ना 2018 में शुगर मिल की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम जो भी करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ करेंगे, मतलब कि भाई कानून के हक दायरे में रहते हुए करेंगे। तो 8 साल हो गए इस केस को, अभी वो पेंडिंग है जी। पेंडिंग है, खत्म नहीं हुआ है। तो कानून का दायरा अब ये आ गया कि बिजली पानी कट गई 8 साल बाद। बेसिक नेसेसिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिजली पानी तो कभी किसी का काट नहीं सकते, रास्ता नहीं रोक सकते। किसी ने कॉल कर दिया भाई, कोई बिल पेंडिंग नहीं है। मैं बताऊंगा, कोर्ट के ऑर्डर है। मतलब कोर्ट के ऑर्डर हैं क्या बिजली पानी काटने के? नहीं ये है जो जी, काटा है। नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर नहीं है। कोर्ट को थोड़ी पता, कोर्ट ने तो ये कहा है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कीजिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में क्या आता है, बिजली पानी का आप नहीं काट सकते, फर्स्टली। सेकेंडली, आपने कुछ भी करना है तो एक आदमी को नोटिस दिया जाता है, दिया जाता है या बिना नोटिस के हो जाता है। 8 साल, आज 8 साल से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए, मतलब रहते हुए तो 30 साल से ऊपर हो गए, पर यहाँ 8 साल से ये केस चल रहा है। आज तक तो नहीं हुआ था, आज क्यों होया वो मुझे भी पता है। अच्छा, बिल वगैरह पेंडिंग? बिल वगैरह का पेंडिंग का ऐसा है जी, बिल वगैरह का क्या है कि एक जो केस चल रहा है ना, ड्यूरिंग द केस मेरे फादर के लीव इनकैशमेंट का पैसा अभी भी डिपार्टमेंट के पास है। अच्छा। तो वो वहां से कटता है, वो तो वहीं से कटता है ना, क्योंकि केस पेंडिंग है। बिल तो ऑटोमेटिकली बिल कट आता रहा नहीं है। है मेरे पास। अच्छा। बिल, कोई बिल नहीं आता, क्योंकि सब मीटर्स हैं, शुगर मिल के सब मीटर्स लगे हुए हैं। अच्छा। मेन मीटर किसी का नहीं आता बिल किसी का बिल किसी का नहीं आता जी, घर पे कोई बिल नहीं आता किसी का। अच्छा। वो तो शुगर मिल की ड्यूटी है ना बताना कि बिल है, और लीव इनकैशमेंट का पैसा है अभी उनके पास, तो वो उसमें से ही काटेंगे। क्योंकि मैंने को कह भी दिया था, मैंने को लिख के भी दे रखा है कि आप मेरा बिजली पानी का जो है लीव इनकैशमेंट में से काट लीजिए, मुझे कोई एतराज थोड़ी है। बाकी आप बिजली पानी नहीं काट सकते, क्योंकि इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का मतलब साफ, इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का साफ मतलब क्या होता है कि कानून के अधिकार में रहते हुए। और दूसरा बता दूं मैं आपको, इन्होंने शुगर मिल ने एक एविक्शन का केस फाइल किया था। अच्छा। सन 2018 में ही। आपको जान के हैरानी होगी, वो इन ड्यू कोर्स लॉ के अंडर ही किया था, आपको हैरानी होगी जान के। एविक्शन का केस डिसमिस इन डिफॉल्ट 1 साल पहले हो चुका है, ये आए ही नहीं, वो आए ही नहीं, ये नॉन अपीयरेंस की वजह से, ये इनकी एविडेंस के टाइम पे आए ही नहीं। वो कोर्ट ने वेट कर करके डिसमिस ही कर दिया 1 साल पहले, आज नहीं 1 साल पहले। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही, कोर्ट में केस डाल देते हैं और जाते तक नहीं। वो तो इनको देखना है ना जी, एविक्शन का डाला था, केस हो गया डिसमिस, कहानी खत्म होगी। अब कानून के अधिकार में तो जो गए थे वहां से तो ये कुछ मिला नहीं, तो अब ये सही, ये सिर्फ किस लिए हो रहा है, मेरे को परेशान करने के लिए। ये जो काटने आए थे ना, मतलब इसलिए हो रहा है कि ये परेशान होकर यहाँ से खाली कर जाए, और खाली नहीं कर जाए। जो काटने आए थे ना, उन्होंने ये कहा, हमने मैं तो यहाँ था नहीं, मेरी मदर थी, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रशासन से टकराओगे ना, अभी तो बिजली पानी कटा है, या पानीपत में रहना भी दूर पर कर देंगे, पानीपत भी छुड़वा देंगे आपका। मैं कहा, मेरी मदर ने कहा कि वो अब हाउस वाइफ है, वो कहते कि ये वो डर तो जाता है आदमी। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करे हमारे पास सारे हथकंडे हैं, अभी तो बिजली पानी कटा है, कल कोर्ट भी जाना छुड़वा देंगे सब। हम प्रशासन से मत उलझो, आराम से रह रहे हो, अपनी जिंदगी व्यतीत करो और टाइम पास करके निकल जाओ यहाँ से। ये बात जो ये लोग आए हुए थे, उनके साथ एक अधिकारी थे, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं तो था नहीं मौजूद, उन्होंने कही। अच्छा, अधिकारी ने? हाँ, यहाँ आया था वो, साथ में अधिकारी आए थे ना, ये तो वर्कर हैं जो काट रहे हैं, तो उसने ये बात कही। जब पूछा कि भाई क्या है ये, कह रहा प्रशासन से टकराने का नतीजा है ये। तो क्या लगता है मान साहब, डर गए आप? नहीं, मैं तो कंटेम्प्ट डालूंगा कल, मेरा हक है, मैं कंटेम्प्ट डालूंगा कल। मतलब जितना ज्यादा तंग करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे? अरे तंग करके तो देखे एक बार, ये तंग करना थोड़ी है। मैं कल कंटेम्प्ट करूंगा, अपने आप पता जवाब दे देंगे क्यों काटी है बिजली पानी, लग जाएगा पता। जिसने काटी है उसको भी पता लग जाएगा, और जिसने कटवाई है उसको भी पता लग जाएगा, और क्यों कटी है उसको भी पता लग जाएगा, किस कारण से कटी है मुझे भी पता लग जाएगा। तो देख सकते हैं एडवोकेट राकेश मान हमारे साथ हैं। उनका ये कहना है
कि प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में आकर के आज बिजली पानी काट दिया गया। और प्रशासन किसके अंडर चलता है वो तमाम शहर के वासी जानते हैं, सारा प्रशासन किसके अंडर में चलता है। इन्होंने लोगों की भलाई की आवाज उठाई तो आज इनकी ये नौबत आई कि बिजली और पानी दोनों काट दिया गया। अगर बिजली और पानी की बात करें तो बिजली और पानी तो कोई अपराधी प्रवृत्ति का भी हो तो उसका भी नहीं काटा जाता। एक इंसानियत है कि जो बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसका भी बिजली पानी नहीं काट सकते। यहाँ तो एक पढ़े लिखे परिवार का एक एडवोकेट है जो खुद लोगों को न्याय दिलवाने की बात करते हैं, उनकी लड़ाई के लिए लड़ते हैं, आज उन्हीं का बिजली पानी काट दिया गया। लेकिन ये हारने वालों में से नहीं है। राकेश मान जी का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारने वालों में से नहीं हूं। और अभी तो बिजली पानी कटे हुए अभी चंद घंटे भी नहीं हुए हैं, सुबह होने दो, सुबह नजारा दिख जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। यही बात होती है, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जब जिद पर आ जाता है उसकी जितनी टांग खींची जाए वो उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो वही हालात शायद यहाँ भी बनने वाले हैं। और एक जद्दोजहद जो है अब एडवोकेट राकेश मान और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में होने वाली है। और देखेंगे समय के साथ जीत किसकी होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो जीत न्याय की होगी, जीत सही की होगी, सच की जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती जी। सच की ही जीत होगी जी। और जो सच है वो सच सच सही रहेगा। जी। तो जीत तो मुझे भी पता है और उन्हें पता है कि सच की होनी है, पर सच की जीत कितने दिन में होनी है वो ये देखना है बस। बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय है, न्यायालय पे मेरे को भी विश्वास है और आपको भी है और पूरी जनता को है। जी जी। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि जीत सच्चाई की होगी। कहते हैं जीत सच्चाई की भले ही थोड़ी देर बाद हो। कहते हैं सच का जो बोलबाला है थोड़ा देर बाद जरूर होता है। कहते हैं झूठ जल्दी फैलता है, झूठ जैसे जंगल की आग फैलती है ये इसी तरीके फैल जाता है। लेकिन सच का उजाला जो है बड़ा धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। और लेकिन सच का उजाला जब आता है तो सारे अंधेरे अपने आप गायब हो जाते हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही कहना है मान साहब का। और इन्हें उच्च न्यायालय कहते हैं, न्यायालय पर इन्हें पूर्ण विश्वास है। और विश्वास हर उस व्यक्ति को है जो न्यायालय में जाता है, आप हो या हम हो, सभी व्यक्ति एक विश्वास लेकर के न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में जीत अवश्य मिलती है। तो आइए भाई एक और भी है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। भाई जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश सोनी एडवोकेट जी। राकेश मान हमारे साथी अधिवक्ता है जी। साथ में ही रहते हैं। हम दोनों भाइयों ने मिलके ही केस ये फाइल किए थे जी। इनका एडवोकेट मैं ही हूँ सभी केसों में जी। हम ऐसे काम करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अब सबके सामने ही है एक ये फाइट फॉर राइट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो पब्लिक के लिए। हमारा तो कोई पर्सनल, हमने पहले इंटरव्यू में भी बोला था, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर। अब आप सभी देख सकते हैं दर्शक, अब इस लड़ाई का हमारे को क्या नतीजा मिला है राकेश मान जी को। तो मैं तो काफ़ी आहत हूँ प्रशासन के इस रवैये से। एक आदमी जो बिल्कुल सबके सामने आके एक अपनी कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना रखते हुए भी पूरी पब्लिक का कॉमन इंटरेस्ट को देख के हम एक फाइट हमने शुरू की थी, उसमें हमारे को ये रिजल्ट मिल रहे हैं। एक बिल्कुल अप्रत्याशित है। तो डेमोक्रेसी तो मेरे ख्याल से यहाँ कहेंगे नहीं, ये तानाशाही बोल दी जाएगी इसको, क्योंकि जिससे भी परेशानी उसको काट दो, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। ऐसे तो मेरे ख्याल से भारत के संविधान में आज़ादी है ही नहीं। तो देख सकते हैं एडवोकेट सोनी जी हमारे साथ और उनका कहना है कि फाइट फॉर राइट जी, फाइट फॉर राइट। अगर दूसरों के हक के लिए लड़ाई करना है, कहते हैं हक की लड़ाई तो हर एक व्यक्ति को लड़नी चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, एडवोकेट हो या कोई भी हो। अगर हक की आवाज नहीं उठाओगे तो यूं ही दबा दिए जाओगे। ये तो मान साहब हैं जो अड़के खड़े हुए हैं, अड़ी के खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो लड़ाई शुरू की है फाइट फॉर राइट वो लगातार चलती रहेगी, अंजाम चाहे कुछ भी हो। लेकिन रिजल्ट कहते हैं जब आता है तो बड़ा अच्छा आता है। अच्छाई का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है और बुराई एक दिन उजागर होती है। और उस बुराई के खिलाफ आज तो एक मान साहब खड़े हैं, आने वाले समय में तमाम लोग भी एकजुट हो सकते हैं। ये मान लेना चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि एक सीधी सीधी लड़ाई को उल्टा रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि जिस तरीके इन्होंने कहा कि ये कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है तो तानाशाही कर रहे हैं। अगर आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी कार्यवाही ईमानदारी से करें, अगर नहीं कर रहे, किसी ने आवाज उठाई है तो उसका जवाब जो है इस तरीके ना दे करके सीधे सीधे लफ्जों में देना चाहिए कि आप या तो कायरता है जी, ये तो कायरता है, इसे कायरता कहा जाता है।
और कायर लोग ऐसे ही करतूते करते हैं। उनमें हिम्मत नहीं है कोर्ट में आने की, कोर्ट में जज के सामने बोलने की। और आप देख लेना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये क्या पता कल कंटेम्प्ट डलने से पहले और कंटेम्प्ट डलने के दौरान ही ये लाइट बिजली जुड़ी पाए। ये जुड़ भी सकती है, क्योंकि ये वो आगे कह देंगे हमने काटी थी। प्रशासन है जी, प्रशासन को पब्लिक सर्वेंट है वैसे, नहीं मालिक है। नहीं, ये पब्लिक के मालिक है। सर्वेंट तो हम लोग है ना, हम लोग सर्वेंट है, ये मालिक है। तो मालिकों से तो कल मालिक को जवाब देना पड़ेगा, तो मालिक को तो दर्द होएगा। तो मालिक तो उससे पहले ही अपना काम करके चला जाएगा। ये देख लेना आप कल देखना, कल आपको पता लगेगा कि ये तो कहेंगे जी हमने तो काटी नहीं। किसने काटी? किसने कहा काटी है? हमने नहीं काटी। कोर्ट में भी कह देंगे हाँ कहाँ काटी है हमने। तो देख सकते हैं मान साहब यहाँ पर बिल्कुल अड़ेगा। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। ये तो जी मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आप राकेश मान भाई का साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अकेली इसकी लड़ाई नहीं है कि आपके अकेले आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा समर्थन करें ताकि प्रशासन को भी पता चले कि कैसे क्या होता है, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और हमारे माननीय सीएम साहब तक पहुँचे। उनको भी पता चले कि उन्होंने जो अधिकारी पब्लिक की सेवा के लिए बिठा रखे वो पब्लिक की सेवा न करने की बजाय पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को इस प्रकार से परेशान करते हैं। तो देख सकते हैं सोनी साहब ने अपील भी की है आम जनमानस से, और इस अपील पर प्रत्येक व्यक्ति को गौर भी करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन गरीबों उन मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको यहाँ पर रोजगार के नाम पे आए दिन धक्के मिलते हैं। वो रोजगार करना चाहते हैं, परिवार पालना चाहते हैं, लेकिन उनको रोज परेशान किया जा रहा है। उसी को लेकर के उनकी हक की लड़ाई के लिए राकेश मान जी ने उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन अब वो तानाशाही पर उतर आए हैं। उसी के आज ये जो आप देख रहे हैं, इनके घर का हालात देख रहे हैं, अंधेरे में डूबा हुआ इनका घर देख रहे हैं, ये उसी का एक जीवंत उदाहरण है कि किस तरीके तानाशाही पर आए अधिकारियों ने बिजली पानी जो है काट दिया, और अब सोच रहे हैं कि ये परेशान होकर के पीछे हट जाएं, लेकिन ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब क्या कुछ रहेगा तो वो आने वाले समय में वो भी लाइव तस्वीरें आपको जरूर दिखाई जाएंगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, ताकि मिलती रहे आपको ताजा अपडेट। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।